Hello, my dear students. Welcome again to your YouTube channel Study Simplify with प्रतीक सर। मैं हूं आपका प्रतीक सर और आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। तो जैसा कि बच्चों हम लोग कवर कर रहे थे इंटीग्रेशन, तो हमने टोटल अभी तक सब मेन सारे टॉपिक कवर कर लिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के। डेफिनिट इंटीग्रेशन के हमने 2 एक्सरसाइज कवर कर ली हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो देखो बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल एक तरह से आपकी बहुत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनिट इंटीग्रेशन का। या आप कह लो, अगर मैं इनडेफिनिट की बात करूं तो बाय पार्ट्स जैसे इंपॉर्टेंट था, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टीज के ऊपर आपका क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, चाहे आप सीबीएसई ले लो, चाहे आप कोई भी तरीके का एग्जाम ले लो, कॉम्पिटिटिव में या किसी भी उसमें प्रॉपर्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमने प्रॉपर्टीज पहले समझ ली थी लेक्चर में, लास्ट के लेक्चर में हमने समझी थी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और उसमें कैसे क्वेश्चन होते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू समझे थे। बट आज हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन 1 to 10। तो आज के लेक्चर में प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे भी कि कौन सी अप्लाई होनी है और उसे साथ ही साथ अप्लाई भी करेंगे। तो देखो, ये बहुत ध्यान से करना है एक्सरसाइज, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन में एक खासियत होती है, वो लंबे नहीं होते, उसमें लॉजिक ज्यादा लगता है। और एक बार आपने प्रॉपर्टीज समझ ली तो फिर आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो देखो, मैंने एक बार प्रॉपर्टीज का रिकैप कर रखा है। जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे वैसे वैसे हम इसलिए से प्रॉपर्टीज लिखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में आपको दिया हुआ, आप देखोगे 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपका नॉर्मली भी हो सकता है। अगर आप cos स्क्वायर एक्स को 1 + cos 2x/2 लिख दो तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो सकता है, और ये आपने किया भी था एक्सरसाइज में जो हम लोग पीछे डिस्कस करी थी। लेकिन मुझे कह रहे हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। दूसरी चीज, अगर आपका ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन वैसे भी आता है तो जब भी आपको लिमिट दी है, पहली कोशिश हमारी यही होती है कि हम जितनी प्रॉपर्टी यूज कर सके उतनी प्रॉपर्टी यूज करें। अब देखो, आपको क्वेश्चन दिया है 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब अगर आप एलिमिनेशन भी लगाओ ना, तो आपको पता है ये प्रॉपर्टी हमारी लिमिट कोई चेंज नहीं करनी, तो ये प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ना तो हमें वेरिएबल चेंज करना है, लिमिट ऊपर से नीचे करनी है, ना हमारा कोई मॉडुलस फंक्शन है कि मैं ऐसे ब्रेक करके लिखूं। मेरी मेन प्रॉपर्टी जो लगती है वो ये वाली लगती है, आइदर दिस और दिस। बेसिकली P4 जो है वो मैंने बताया था आपको, P3 का स्पेशल केस होता है। A से B की जगह अगर 0 से A है तो आपका ये वाला लग जाता है। तो हम लोग मेन प्रॉपर्टी थे, cos स्क्वायर एक्स जो है, आपको पता है कि इसको ट्रिग्नोमेट्री में cos स्क्वायर sin स्क्वायर में रिलेशन होता है। मैंने क्या किया, सबसे पहले लगाया I = 0 से π/2 और मैंने इधर लिख दिया cos स्क्वायर π/2 माइनस है, इसे ले लो 1। और आपने यहां पे लिखा बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से A fx dx = 0 से A f ऑफ A माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई लिमिट है 0 से fx, अगर मैं x की जगह a माइनस एक्स डाल दूं, मतलब जैसे यहाँ पे π/2 है तो x की जगह मैं π/2 माइनस एक्स भी डाल दूं तो हमारा इंटीग्रल सेम रहता है। तो मैंने क्या किया, I 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स था, उसकी जगह मैंने डाल दिया I = 0 से π/2 cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। अब मुझे पता है cos 90 माइनस थीटा = sin x, यह आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, तो अब आपका ये क्या हो गया, 11th में भी पढ़ा था। तो I = 0 से π/2, ये आ गया आपका sin स्क्वायर एक्स dx। दिस इज सेकंड। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो हमने जब इन दोनों को मैंने क्या किया, ऐड किया 1 और 2 को। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो मेरा आया 2i = 0 से π/2, लिमिट सेम है, cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स dx। अब अगर आपको ये पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, 0 से π/2, इधर आ गया dx, क्योंकि 1 × dx होगा। अब इसको मैं बहुत आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो 2i = x, 0 से π/2, लिमिट डाली तो ये आ गया आपका π/2 माइनस 0। तो 2i = π/2, ये आपकी i की वैल्यू आ जाएगी π/4। दिस इज योर आंसर बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो चीजें मेन,
सबसे पहले प्रॉपर्टी मेंशन करना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टी लगाई, आपको हिंट मिल जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर आपको खुद दिख रहा है 90 माइनस थीटा में चेंज होगा, तो आपने साइन स्क्वायर एक्स किया, ऐड किया तो आपका ये बन आ गया। अब देखो दो तीन चीजें बेटा बहुत जरूरी, हमेशा ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं है कि यही आंख बंद करके लग जाएगी, आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हर एक में लॉजिक अलग चलता है। मुझे यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में एडिशन में रिलेशन होता है। अगर मान लो ये सेक्स स्क्वायर एक्स होता और ये टेन स्क्वायर एक्स होता तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता, क्योंकि सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये आपको जज करना है कि क्वेश्चन में हमें कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चन हम कवर करेंगे उतनी आपकी चीजें और क्लियर होती जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन 1, इसका आंसर है π/4। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको दिए 0 से π/2 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अगर अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही घूरते भी रहोगे ना तो भी ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। आप कुछ जो मर्जी कर लो, ये डायरेक्टली विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टीज क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को ये पता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं यही लगाता हूं, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आपका ये क्या हो गया, 0 से π/2 रूट में साइन π/2 माइनस एक्स किया, एक्स की जगह मैंने डाल दिया π/2 माइनस एक्स, और नीचे भी मैं ये रिप्लेस करूंगा रूट में साइन π/2 माइनस एक्स प्लस रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, यह आपका आई, इसे भी लिख दिया और इसको भी मैंने आई मेंशन कर दिया। तो अब क्या होगा, देखो ये आई चाहे अलग से लिख लो बेटा, इस क्वेश्चन को मेरे को लिखना पड़ेगा। हमेशा आई लेके चला करो क्वेश्चन को, क्योंकि आगे अगर यूज करना पड़े तो आपको ये आई से आसानी रहती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। तो आप देखोगे आई इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये हो गया। अब देखिए ये है इक्वेशन 2, ये है इक्वेशन 1। आप देखोगे आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ गया, और यही हिंट थी। देखो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो डिनोमिनेटर तो मेरा सेम रहेगा। एक बार ये साइन था, ऊपर न्यूमिनेटर में एक बार कॉस आ गया, तो इसका मतलब आपने फटाफट इन दोनों को ऐड कर दिया। तो आपने कहा एडिंग 1 एंड 2, तो आपका आई और आई क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट साइन एक्स dx अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस 0 से π/2 रूट कॉस एक्स dx अपॉन रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। तो आपका ये हो गया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2। आपने कहा डिनोमिनेटर तो मेरा कॉमन है, तो नीचे लिख दिया मैंने रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। तो ऊपर भी क्या होगा, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा सेम, क्योंकि डिनोमिनेटर तो मेरा सेम था, और इसे मैंने कर दिया dx। अब आपका ये काट दिया आपने, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx। 2i इज इक्वल टू dx, इंटीग्रेशन क्या होगा, x फ्रॉम 0 टू π/2। सो 2i विल बी इक्वल टू, देखो इसमें डालोगे आप x में, तो ये क्या हो जाएगा आपका π/2 माइनस 0, या 2i इज इक्वल टू π/2, या i की वैल्यू आ गई π/4। तो अगेन क्वेश्चन 1 का आंसर भी π/4 था, क्वेश्चन 2 का आंसर भी आ गया π/4। आई होप ये क्लियर है, दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब चलते थर्ड पे। देखो थर्ड में भी दी है 0 से π/2 साइन 3/2, पहले था रूट में, ये साइन 3/2 है। तो अब
एक हिंट समझ जाइए, अगर नीचे साइन एक्स और कॉस एक्स है, ऊपर कुछ भी पावर दी है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसी भी पावर के लिए कॉस थीटा ही होता है। तो मैंने सीधे लिख दिया यूजिंग प्रॉपर्टी 0 से पाई बाय 2 एफ एक्स, पाई बाय 2 नहीं, 0 से ए, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो आपने पहले क्वेश्चन लिख दिया आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2 एक्स अपॉन साइन प्लस कॉस 3 बाय 2 एक्स। आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 3 बाय 2, इसे मैंने कहा पाई बाय 2 माइनस एक्स अपॉन साइन 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, 90 माइनस थीटा हुआ। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसे तो मैंने लिखा है 1, दूसरा हुआ आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, इसे मैंने लिखा कॉस 3 बाय 2 एक्स अपॉन साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस 3 बाय 2 एक्स। ये हो गया इक्वेशन 2। अब आपने किया एडिंग 1 प्लस 2, ऐड किया तो आई प्लस आई क्या हो गया आपका 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है साइन 3 बाय 2 एक्स, और इधर भी क्या है कॉस 3 बाय 2 एक्स। डिनोमिनेटर दोनों आपके फिर से सेम है, देखिए। ठीक है, तो आपने इसे ऐड किया तो ये दोनों क्या होंगे आपके, न्यूमिनेटर जो है इधर भी dx है और इधर भी dx है। तो मैंने किया ऐड करके लिख दिया, न्यूमिनेटर में आ जाएगा साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2 एक्स dx, अपॉन में भी आ गया साइन 3 बाय 2 एक्स प्लस कॉस 3 बाय 2 एक्स। ये आपका कट गया, तो आपका 2i हुआ 0 से पाई बाय 2 dx। तो इसका मतलब 2i इज इक्वल टू एक्स 0 से पाई बाय 2, या 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, तो i आपका फिर से आ गया पाई बाय 4। तो देखो बेटा, इसका मतलब आपका साइन में कोई भी पावर ऊपर दिया हो अकेला, और नीचे अगर साइन प्लस कॉस दिए, इसके आंसर हमेशा, अगर लिमिट 0 टू पाई बाय 2 है, इसके आंसर हमेशा पाई बाय 4 ही आएंगे। तो आपने 3 क्वेश्चन कर लिए, आई होप ये क्लियर है आपको। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन 4। अब इसका आंसर आप ओरली भी लिख सकते हो। देखो कॉस ऊपर दिया है, नीचे साइन और कॉस दिया हुआ है, पावर 5 है, फर्क नहीं पड़ता, सीधे आंसर होगा पाई बाय 4। मैं आपको करके दे देता हूं। पहले आपने लिखा 0 से पाई बाय 2 कॉस 5x dx अपॉन प्रॉपर्टी फिर से हमने कौन सी लगाई, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया आपका 0 से पाई बाय 2 कॉस 5 पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस, और नीचे साइन 5 और कॉस 5 में लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो आपका ये आ जाएगा आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 साइन 5x अपॉन कॉस 5x प्लस साइन 5x dx। टू आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2, आपने लिखा है यहाँ पे कॉस 5x
प्लस साइन 5x dx अपॉन कॉस 5x प्लस साइन 5x, ये कटा आपका आया 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 dx, या 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 x, तो आपका ये हो गया 2i इज इक्वल टू π/2, या i की वैल्यू फिर से आ गई π/4 जो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन 2, 3 और 4 ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, खाली कॉस और साइन की पावर न्यूमिनेटर में या तो साइन है या कॉस है, कुछ भी पावर हो, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम होनी चाहिए और डिनोमिनेटर में साइन प्लस कॉस होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूं 0 से π/2 और अगर इधर साइन ax या कॉस ax है और नीचे आपका साइन ax प्लस कॉस ax है, तो आपका आंसर हमेशा π/4 होगा। बाय डिफॉल्ट आप याद कर सकते हो फॉर एमसीक्यू। ए कुछ भी हो सकता है, एनी पावर, ठीक है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है फॉर एनी पावर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 है मॉडुलस का। अब मॉडुलस का क्वेश्चन जो है उसमें एक ही प्रॉपर्टी लगती है, वो है ये ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, जिसमें कहते हैं a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स। तो पहले तो ये प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते, देखो क्या है, a से b, ये कहते हैं अगर कोई इंटीग्रल है a से b एफ एक्स डी एक्स, तो इसे मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, जहां पे a से c एफ एक्स डी एक्स प्लस c से b एफ एक्स डी एक्स, और इसमें जो आपका c है वो a और b के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो अब ये मॉडुलस में कैसे लगती है, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले देखिए ये मॉडुलस आपका ब्रेक कहां पे हो रहा है, ब्रेक मतलब जीरो कहां पे हो रहा है, तो आपने कहा x प्लस 2 अगर जीरो डाला तो x क्या होगा, -2। अब आपने मॉडुलस, मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रखा है कि अगर आप मॉड x प्लस 2 की बात करो तो वो x लेस देन -2 के लिए अगर -2 से छोटी वैल्यू डालोगे तो मॉड क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो मॉड x प्लस 2 की तो वो दो पार्ट होंगे उसके, अगर ये होगा -x प्लस 2 फॉर x लेस देन -2, क्योंकि -2 में ब्रेक हो रहा है, बाहर डाल दो -1, तो -1 प्लस 2 क्या होता है आपका, -1 प्लस 2 क्या होगा आपका, सॉरी -3 प्लस 2 क्या होगा, -1, जो कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव अगर मान लो आप इधर डालते हो -3 प्लस 2, ये आता है -1, माइनस और माइनस प्लस आता है, तो इसलिए x लेस देन -2 के लिए ये नेगेटिव खुलेगा और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 के लिए ये x प्लस 2 खुलेगा। तो इसका मतलब ये मेरा दो पार्ट में ब्रेक होगा। मैंने कहा -5 से लेके -2 तक, जहां पे ये ब्रेक हो रहा है -5 से, ये जो लोअर लिमिट है, से लेके -2 तक, मॉड x प्लस 2 मेरा खुलेगा माइनस ऑफ x प्लस 2 dx प्लस -2 से लेके 5 तक। अब मान लो जैसे कुछ भी डालो, -2 से 5 में 0 डाल दिया, 0 प्लस 2 पॉजिटिव, तो ये आपका पॉजिटिव में, तो ये x प्लस 2 dx। तो मैं हिंट भी दे देता हूं, मैंने आपको ब्रेकिंग बहुत बार समझाई हुई है। सबसे पहले निकालो ये 0 कहां पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है, -2 से कोई छोटी वैल्यू डालो, मान लो डालो तुमने -10, -10 प्लस 2 -8, अगर मॉड के अंदर माइनस आ रहा है तो इसे बाहर नेगेटिव साइन के साथ खोलिए, और अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है तो आप इसे विदाउट मॉडुलस हटा दीजिए और सीधे ऐसे लिख दीजिए। ये तरीका होता है ब्रेक करने का। ठीक है, अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, तो मैंने कहा -5 से -2 के बीच में ये होगा आपका, माइनस बाहर ले लो, x² प्लस 2x प्लस -2 से 5 के बीच में भी होगा x² प्लस 2x। वैल्यू तो सेम है, अब हम वैल्यू डालेंगे। पहले डाला -2, तो -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4/2, इधर डाला 2 - 2 आपका -4, ये हुआ पहले ही लिमिट पहले वाले उसमें, तो ये वाला पार्ट जब इधर डाला तो ये आ गया। अब आपने बीच में लगाया बाय डिफॉल्ट माइनस साइन, अब आपने -5 डाला, -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 25/2 प्लस 2 इंटू -5 कितना होगा, -10। तो यहां पे मैं -10 लिख देता हूं डायरेक्टली,
ये आ गया, ये ब्रैकेट क्लोज, -1 बाहर अभी भी है, प्लस अब इधर पहले 5 डाला तो आपका आएगा 25/2 प्लस 10, 5 × 2, -2 डाला, -2 का स्क्वायर होगा 4, तो 4/2 -4। अब देखो, चाहो तो आप इसे सिंप्लीफाई करो, चाहे तो पहले खोल लो, आपकी मर्जी। देखो ये यहां पे सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 - 4 विल बी -2 -25/2 प्लस 10, इसे मैंने खोला प्लस 25/2 प्लस 10 -4/2। देखो फिर से क्या होगा, 2 2 - 4 -2, तो ये आ जाएगा +2। फिर से इसे खोल देते, पहले मैं सिंप्लीफाई इसलिए करा क्योंकि कुछ कट सकता है बेटो, +2 प्लस 25/2 -10 प्लस 25/2 प्लस 10 +2। तो अब ये देखो 10 से 10 तो कट गया, आपका आया i = 2 और 2 क्या होगा 4, और 25/2 और 25/2 ऐड करोगे तो 50/2 विच इज 25। तो आपका फाइनल आंसर i जो है वो 29 आ गया। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 5, जो कि मॉडुलस का क्वेश्चन है। मॉडुलस को हमेशा इसी प्रॉपर्टी से किया जाएगा, सिंपल सी प्रॉपर्टी है, जिस पे मॉडुलस ब्रेक हो रहा है, जैसे ये एक ही मॉड था तो -2 पे ब्रेक हो रहा है, तो -2 से छोटी वैल्यू -5 से -2 के लिए अलग साइन के साथ खोला और -2 से 5 के लिए अलग खोला। तो आई होप ये क्वेश्चन 5 क्लियर है। अब चलते क्वेश्चन 6 पे। देखिए क्वेश्चन 6 से सेम मॉडुलस का क्वेश्चन है, 2 से 8 mod x - 5। सबसे पहले काम हम लोग देखेंगे x - 5 कहां पे 0 हो रहा है, तो आप बता सकते हो x - 5 0 हो रहा है x = 5 पे, ठीक है। तो इसका मतलब ये मॉडुलस मेरा 5 पे ब्रेक होगा। तो कैसे ब्रेक होगा, मैंने कहा mod x - 5 दो पार्ट में ब्रेक होगा। एक बार ले लेता हूं मैं x 5 से छोटा, और अगर मैं 5 से छोटा डालूं, मान लो 4 डाला 3 डाला, ये क्या रहा है 4 - 5 -1, 3 - 5 -2। तो मॉड के अंदर जब नेगेटिव आता है तो बाहर एक नेगेटिव लगा के ये से लिख दो, यही बताया था मैंने लास्ट में। फिर से याद रखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता ब्रेक करना तो भी आप ध्यान रख सकते हैं, 5 से छोटी वैल्यू जिसपे ब्रेक हो रहा है उससे एक बार छोटी वैल्यू डालो। मान लो x <5 में आपने डाल दिया 0, 0 - 5 नेगेटिव आ रहा है, तो जब भी नेगेटिव आ रहा है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए मैं बाहर एक माइनस लगा दिया और अंदर माइनस को सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिया। अब अगले में x > 5, 6 डाला 7 डाला, ये पॉजिटिव आ रहा है तो ये एज इट इज लिख देंगे। तो इसका मतलब मेरा ये 5 पे ब्रेक होगा। तो मैंने फिर से कहा, प्रॉपर्टी यूज करी है मैंने, a से b fx dx इज इक्वल टू a से c fx dx प्लस c से b fx dx। यहां पे आपका a कितना है 2, b कितना है 8 और c क्या हो जाएगा आपका 5। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 2 से 8 mod x - 5 dx इज इक्वल टू 2 से लेके 5 mod x - 5, फंक्शन क्या आ जाएगा आपका -x - 5 dx प्लस 5 से लेके 8 में आएगा x - 5 dx। ये आपका आ गया। अब आपने इसे सिंप्लीफाई करना शुरू किया तो आपका i विल बी इक्वल टू 2 से 5 इंटीग्रेट कर देते सीधे यहां पे, 2 से 5 माइनस x² / 2 माइनस 5x प्लस 5 से 8 x² / 2 माइनस 5x। i इज इक्वल टू 2 से 5, इस माइनस को पहले ही मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 5x माइनस x² / 2 प्लस 5 से 8 x² / 2 माइनस 5x। अब आपने वैल्यू डाली, i इज इक्वल टू, जब आपने 5 डाला तो 5 × 5 होगा आपका 25 माइनस इधर डाला 5 का स्क्वायर, इट विल बी 25/2। ये आ गया 5 डालने पे। फिर से 5 इधर डाला, 5 × 5 25, इधर डाला तो 25/2, बीच में लगाया माइनस का साइन, 2 डाला तो 10 माइनस 4/2। ये तो हो गया पहले ब्रैकेट से। अब दूसरे में पहले 8 डाला तो आपका होगा 64/2, 8 का स्क्वायर 64/2
-8 × 5 आपका होगा 40, फिर -5 डाला तो 25/2 -25। 25 माइनस 25/2 किया, आपका एलसीएम हुआ कितना 2, 25 × 2 कितना 50, 50 माइनस 25 कितना हुआ 25/2 आंसर आ गया। माइनस देखो 4/2 आपका होगा यहाँ पे 2, 10 माइनस 2 8, तो यहां पे -8 लिख दूंगा मैं सीधे, इतना कैलकुलेशन यहां पे कर देना। तो 10 माइनस 2 सीधे -8 प्लस इधर मैंने कहा 64/2 क्या होगा 32, 32 माइनस 40 विल बी -8 माइनस 25/2 -25 -50, तो ये आपका आ जाएगा -25/2। So I is equal to 25/2 -8 -8 प्लस 25/2। इसे किया 25/2 और 25/2 आपका होगा 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9। तो आई होप ये क्लियर है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 7 पे। देखिए 7th में आपको दिया है क्वेश्चन, देखते पहले आई इज इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन dx। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्या मुझे इसमें प्रॉपर्टी लगानी चाहिए? हमें क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगानी है, बट क्या ये क्वेश्चन विदाउट प्रॉपर्टी हो सकता है? तो आपको ध्यान होगा इस क्वेश्चन में अगर मैं 1 माइनस एक्स को टी डाल दूं, या चलो मैं करके दिखा देता हूं फिर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप विदाउट प्रॉपर्टी कर सकते हो, लेकिन मैं फिर से भी कहूंगा प्रॉपर्टी लगाना बहुत जरूरी है। जब तक प्रॉपर्टी नहीं लगाओगे हो सकता है आपको एग्जामिनर मार्क्स ना दे, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जब जब आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो तब तो लगाइए। तो खैर अभी मैं कर रहा हूं विदाउट प्रॉपर्टी, तो मैंने 1 माइनस एक्स को टी डाला, तो आपने कहा माइनस dx विल बी इक्वल टू dt, और यहां पे मैंने कहा x इज इक्वल टू 1 माइनस टी। तो अब आपने लिमिट चेंज करी इधर, तो जब x 0 डाला तो t की वैल्यू हुई 1, जब x 1 डाला तो t की वैल्यू हुई 0, तो 1 से 0 माइनस बाहर, x की जगह आ गया 1 माइनस टी रेज टू द पावर t की पावर n dt। अब आपको ये पता है क्वेश्चन आप कर सकते हो आगे सॉल्व, ठीक है। आपने सीधे यहां पे क्या करोगे, माइनस पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से 0 टी की पावर n माइनस टी की पावर n प्लस 1 dt, और इसे आप इंटीग्रेट कर दोगे फिर, तो माइनस 1 से 0 टी की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस टी की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। 0 डालेंगे 1 डालेंगे वैल्यू निकाल देंगे। खैर ये क्वेश्चन तो था विदाउट प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन ये आता है हम इसे विद प्रॉपर्टी कैसे करें, तो अब आपका आएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, देखते हैं कैसे करेंगे। तो फिर से मैं क्वेश्चन लिखता हूं, देखो i इज इक्वल टू 0 से 1 x 1 माइनस एक्स टू द पावर n, और फिर आपने कहा dx। तो मुझे देखो इसमें जो प्रॉपर्टी दिख रही है, ठीक है, वही दिख रही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। तो मैंने यहां पे कहा i इज इक्वल टू 0 से 1, तो x की जगह क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स, तो यहां पे आया 1 माइनस एक्स, और यहां पे भी x की जगह आया 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n dx। अब मैं इसे सिंप्लीफाई किया तो ये तो हुआ आपका i 0 से 1 1 माइनस एक्स, इधर 1 माइनस 1 विल बी प्लस, और ये x तो ये आपका x की पावर n आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जब आपने लगाई तो ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके जो मुझे इधर मैंने सब्स्टिट्यूशन से निकाला था वही चीज यहां पे इस तरह से आ गई। तो इसीलिए हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते। अब मैंने क्या किया, इसे विदाउट सब्स्टिट्यूशन पहले मैंने मल्टीप्लाई किया 0 से 1 x की पावर n माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं यहीं पे, 0 से 1 एज इट इज रहेगा, x टू द पावर n प्लस 1
अपॉन एन प्लस वन माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, ये इंटीग्रेट हो गया। अब पहले क्या वैल्यू डालेंगे हम लोग इसमें, वन डालेंगे। वन इधर डाला तो आएगा वन की पावर एन प्लस वन अपॉन वन, एन प्लस वन ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम लोग को एक्स की जगह वन डालना है, एन की जगह मत डाल देना। माइनस वन टू दी पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू। अगर अब मैं जीरो डालूंगा तो देखो ये वाला पार्ट में जीरो डाला तो ये जीरो, ये भी जीरो, तो यहां पे जीरो आएगा, तो मैं चाहे इधर फॉर्मेलिटी के लिए जीरो लिख देता हूं। अब ये आपका आ गया आई इज इक्वल टू वन अपॉन एन प्लस वन माइनस वन अपॉन एन प्लस टू। इसे सॉल्व किया तो यहां पे एलसीएम लेके एन प्लस टू माइनस एन प्लस वन अपॉन मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ब्रैकेट खोला तो एन प्लस टू माइनस एन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, ये कट गया तो टू माइनस वन इज वन, तो आपकी आई की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो दिस इज योर क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच इज क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 जो है हमारा, डेट इज गिवन एज आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10x dx, ये दिया हुआ है मुझे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने देखो इसमें प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। वन, अभी तो आप देखोगे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर भी नहीं सकते, तो मुझे खाली एक ही प्रॉपर्टी समझ में आती है, जब कोई सहारा नहीं बचता तो एक प्रॉपर्टी जरूर लगा के देखा करो। देखो ये वाली प्रॉपर्टी जो है इट इज एवरग्रीन, कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं समझ में आ रही तो ये जरूर लगाओ। दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी या ओनली प्रॉपर्टी डेट कैन बी अप्लाइड इफ यू आर नॉट गेटिंग कि और कौन सी लगाए, क्या पता कुछ हो जाए, ठीक है। तो आप आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स dx, ये हुआ आपका, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पे, आई इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस, अब मैंने कहा 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। तो ये क्या होगा आपका 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4 और ये होगा 10x, और यहां पे आपने लिख दिया dx। अब 10 पाई बाय 4 क्या होता है आपका 45, 10 45 होगा आपका 1, तो 0 से पाई बाय 4 लॉग 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। यहां तक तो समझ में आ गया, सिंपल है ना। देखो क्या किया, बस प्रॉपर्टी लगाते हुए 10a माइनस बी उसके आगे ये लगा। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं, तो i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग, एलसीएम लिए इधर तो ये होगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx, ये कट गया आपका, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 लॉग 2, 1 प्लस 1 2, नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस 10x dx। अब क्योंकि log a बाय b कैन बी रिटन एज log a माइनस log b, तो मैंने इसे क्या किया, लिख दिया i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस log 1 प्लस 10x dx। तो ये मेरा आ गया 0 से पाई बाय 4 log 2 माइनस 0 से पाई बाय 4 log
1 प्लस 10x dx और इधर भी dx लिख दिया। अब यहां से मेरा ये आई आ गया, ठीक है, ये है इक्वेशन 2। और यहां से मेरा जो आई है वो आ गया ये। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, ऐड 1 प्लस 2, तो आपका 2i विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx प्लस, या पहले 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx प्लस 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x dx। अब ये क्या होगा, आपका पूरा कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 4 log 2 dx। इसे सिंप्लीफाई किया 2i। अब देखो log 2 तो बाहर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और यहां पे लिख दिया 0 से पाई बाय 4। तो 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाय 4 माइनस 0। तो यह आपका आ गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 4 log 2, या i मेरा आ जाएगा पाई बाय 8 log 2। सो दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आई होप ये क्लियर है। तो अब ये प्रॉपर्टी लगने के बिना ये क्वेश्चन नहीं होता, ये हमने प्रॉपर्टी लगा के फिर देखा कि ये दोनों चीजें कट रही हैं, तो ये काट के हमने इंटीग्रेट कर दिया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। क्वेश्चन 9 आपको दिया है 0 से 2 x रूट 2 माइनस एक्स dx। अब ये क्वेश्चन जो है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन 7 जैसा है। देखो यहाँ पे आपको x 1 माइनस एक्स दिया हुआ, तो रेस्ट दी पावर n। यहाँ पे भी आपको x अलग से दिया हुआ है और अंदर रूट 2 माइनस एक्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए, सबसे पहले मैंने बताया क्या करेंगे, प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 से एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ई माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। ये आई लिख दो। अब मैंने क्या किया, आई इज इक्वल टू 0 से 2, इधर एक्स की जगह आएगा ए माइनस एक्स, मतलब 2 माइनस एक्स, रूट के अंदर 2 माइनस एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, आई इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स, रूट में 2 माइनस 2 प्लस एक्स, ये कट गया। तो अब ये आपका बचा आई इज इक्वल टू 0 से 2 माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो आई विल बी इक्वल टू 0 से 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर एक्स रूट एक्स आपका हो जाएगा एक्स की पावर 3/2 dx। अब इंटीग्रेशन, तो 2 यहां पे बाहर, 0 से 2 रूट एक्स डी एक्स माइनस 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 dx। इस रूट एक्स को भी मैं एक्स की पावर 1/2 लिख देता हूं क्योंकि वो यूज करेंगे हम इंटीग्रेशन करते हुए। तो ये हुआ एक्स की पावर 1/2। अब एक्स की पावर एन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1। तो 2 एज इट इज, 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 0 से 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 विल बी 5/2 अपॉन 5/2। कांस्टेंट को बाहर, ये 3/2 ऊपर जाके 2/3 होगा, तो 2 इंटू 2/3, यहां पे आया 0 से 2 एक्स 3/2 माइनस 2/5, 0 से 2 एक्स 5/2। अब वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे। सो आई इज इक्वल टू 4/3, यहां पे इधर 2 डाला तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 कुछ नहीं होगा तो इतना ही छोड़ देते हैं, माइनस 2/5, फिर 2 डाला 2 की पावर 5/2, फिर 0 आएगा माइनस, इसमें कुछ नहीं करना।
इसे सिंप्लीफाई करते हैं, आई इज इक्वल टू 4/3। अब देखो ये है आपका 2 का क्यूब और नीचे 2, इसका मतलब क्या है, ये रूट के अंदर 2 × 2 × 2 3 बार, -2/5, और ऐसे ये क्या है, रूट के अंदर 5/2। तो आपने यहां से एक 2 और यहां से ये बाहर निकाला, तो अब आपका क्या होगा, ये आई इज इक्वल टू 4/3 इंटू 2√2 -2/5 इंटू 4√2। आई इज इक्वल टू 8/3√2 -8/5√2। तो इधर से आप चाहो तो 8√2 कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 1/3 -1/5। इसका एलसीएम लिया तो आपका आएगा 8√2 इंटू 2/15। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा आई इज इक्वल टू 16√2/15। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। कैलकुलेट करने के बाद पूरा ये। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है आपको आई इज इक्वल टू 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। अब देखो ये क्वेश्चन देखने में अगर मान लो ये लिमिट नहीं होती, ठीक है, ये लिमिट नहीं होती तो ये क्वेश्चन हमारे को इंडेफिनिट के हिसाब से तो बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि करेंगे कैसे, कुछ समझ में नहीं आता। अब लिमिट के अलावा मुझे दिख रहा है कि ये अभी तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, हमें प्रॉपर्टी लगानी होगी। लेकिन अगर मान लो मैंने जो प्रॉपर्टी आपको बताई π/2 माइनस से लगाता भी हूं तो ये cos x हो जाएगा और ये आपका sin 2 π/2 माइनस x पाई माइनस 2x, ये आपका sin 2x ही रहेगा, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने कहा पहले ना लॉग की प्रॉपर्टीज लगाते। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 से π/2, मैंने इस 2 को मैंने कहा इसके ऊपर ले जाता हूं, तो ये क्या होगा आपका, क्योंकि देखो log a माइनस log b ये प्रॉपर्टी दिख सकती है, तो मैंने इसे क्या किया, लिख दिया log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x। sin 2x को भी खोल के लिख देता हूं, बाद में लिख देंगे sin 2x dx। अब आपको पता है log a माइनस log b क्या होता है, log a/b। तो इधर मैंने क्या किया, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log sin स्क्वायर x अपॉन sin 2x dx। इधर हुआ i इज इक्वल टू 0 से π/2 log, ये तो sin स्क्वायर x ही रहा, इस sin 2x को मैंने लिख दिया 2 sin x cos x dx। तो अब यहां पे आपका ये कट जाएगा, तो sin x आया, और sin x बाय cos x आपका क्या होता है, tan x। तो ये आपका आ गया log tan x अपॉन 2 dx। ये मेरा आ गया इधर से, आई होप इतना क्लियर है। log tan x और नीचे आपका ये जो 2 है ये मेरा। अब इसी को मैं लिख सकता हूं 0 से π/2, वापस लिखा मैंने log tan x माइनस 0 से π/2 log 2 dx। इधर भी ऐड कर देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन जो मेरा स्टार्टिंग में था 2 log sin x माइनस log sin 2x, अब ये बन के आ गया आपका log tan x और ये आपका log 2 आ गया। अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है, मैंने कहा क्योंकि ये मुझे दिख रहा है ये अलग से, ये i1 और इसे i2 ले लिया। अब देखो ये वाला जो पार्ट है ये तो क्या है आपका इंटीग्रेट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मेरे को बेसिकली i1 को देखना है, जो कि है i1 इज इक्वल टू 0 से π/2 log tan x dx। मैंने प्रॉपर्टी लगाई 0 से a fx dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी लगाई। तब आपका क्या हुआ, i1 इज इक्वल टू 0 से
पाई बाय 2 लॉग 10 पाई बाय 2 माइनस एक्स। ये हुआ। लॉग 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका? कॉट थीटा। तो इसको मैंने लिख दिया I1 इज 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स dx। ये आपका हुआ इक्वेशन 2 और ये आपका हुआ इक्वेशन 1। आपने क्या किया? ऐड कर दिया 1 एंड 2। तो आपका 2I1 विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग 10x प्लस 0 से पाई बाय 2 लॉग कॉट एक्स dx। ठीक है। तो आपने कहा 2I1 विल बी इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी। तो ये आपने ऐसे लिख दिया 10x इंटू कॉट एक्स। अब आपको पता है 10x और कॉट एक्स आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपका ये लिख सकते हो लॉग 10x इंटू 1/10x dx। ये कट गया तो आपका ये क्या आ गया? log 1। तो जब 2I1 इज इक्वल टू 0 से पाई बाय 2 log 1 dx। log 1 क्या होता है? 0। तो आपका ये पूरा हो जाएगा 0 या फिर I1 की वैल्यू आ गई आपकी 0। तो आपका ये वाला जो पार्ट था क्वेश्चन का, ये जो पूरा पार्ट था इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो मेरा I क्या बचा? -0 से पाई बाय 2 log 2। तो मैंने कहा देयर फोर I इज इक्वल टू -0 से पाई बाय 2 log 2 dx। इसमें से log 2 को मैंने बाहर निकाला, अंदर हुआ 0 से पाई बाय 2 dx का इंटीग्रेशन होगा x। तो आपका I फाइनली आ जाएगा -log 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 0 विच विल बी पाई बाय 2। तो आपने I को लिख दिया -पाई बाय 2 log 2। ये आपका क्वेश्चन 10 सिंप्लीफाई होके आंसर आ गया -पाई बाय 2 log 2। तो आई होप ये क्लियर है। तो बच्चों यहां पे हमारे इस एक्सरसाइज के 7.10 के क्वेश्चन 1 to 10 कवर होते हैं, जो कि हमने प्रॉपर प्रॉपर्टीज लगा के कवर किए। अब क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में 21 है, ये लेक्चर एक बार में बहुत लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन 11 to 21 कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। जो स्टूडेंट नए आए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो, जो भी जैसा भी लगा हो, और शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में विथ न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू एक्सरसाइज, सेम एक्सरसाइज न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11 to 21। टेक केयर स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।